श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 4। और एक बार होरी के दिन हते, सो आसकरण गोप कुआं ते जसोदा घाट नाहिवे को आवत हते। इतने में रमन रीति में मुरली श्री ठाकुर जी ने बजाई। सो मुरली को शब्द आसकरण ने सुनियो। सो सुनत ही नाई वो तो भूली गए, पाछे फेरी रमन रीति गए। तहाँ जाए के देखे तो अलौकिक श्री गोकुल नंदालय की लीला को दर्शन भयो। सो ब्रज भक्त श्री ठाकुर जी के संग होरी खेलन को आई हैं। सो बलदेव जी सखा गोप सहित एक और हैं, और एक और ब्रज भक्त मिली के होरी खेलन लागे। ताहाते एक गेल रावल की श्री स्वामिनी जी के घर की है। ता दिशा श्री स्वामिनी जी ठाड़ी है। एक गेल बलदेव जी की है। सो अपने संग के सहस्त्रधारी बड़े गोप लिए ठाड़े हैं। एक गेल महावन की है। ता दिशा नंदराय जी जसोदा जी ठाड़े हैं। एक गेल धोख जहाँ गाय को खिरक है तहाँ की है। ता दिशा श्री ठाकुर जी अपनी बराबर के सखा लिए ठाड़े हैं। परस्पर होरी खेलत हैं। सो या प्रकार आसकरण को लीला सहित दर्शन भयो। सो आसकरण को ऐसो आनंद भयो जो देह दशा रही नाही। उन्मत्त भये दर्शन करन लागे। सो हृदय सो आनंद उमग्यो। तब यह धमार आसकरण ने गाई। राग धनाश्री। या गोकुल के चोहटे रंग राची ग्वाल, मोहन खेले फाग नयन सलोने रंग राची ग्वाल। नर नारी न आनंद भयो रंग राची ग्वाल। सामल के अनुराग नयन सलोने रंग राची ग्वाल। दुंदुभि बाजे गह गहे रंग राची ग्वाल। नगर कोलाहल होय नयन सलोने रंग राची ग्वाल। उमड्यो मानस धोख को रंग राची ग्वाल। भवन रह्यो नहीं कोय नयन सलोने रंग राची ग्वाल। डफ बांसुरी सुहावनी रंग राची ग्वाल। ताल मृदंग उपंग नयन सलोने रंग राची ग्वाल। झांझ झालरी किन्नरी रंग राची ग्वाल। आवज कर मुख चंग नयन सलोने रंग राची ग्वाल। उतहि समाज गोपाल को रंग राची ग्वाल। बलयुत नंद कुमार नयन सलोने रंग राची ग्वाल।
इत गोपी नवजोवनारंग राची ग्वाल अम्बुजलोचन चारु नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल गारी देत सुहावनी रंग राची ग्वाल प्रमुदित गोप कदम्ब नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल युवती यूथ एकत्र भये रंग राची ग्वाल गावत मदन विटम्ब नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल रतन जटित पीच काइया रंग राची ग्वाल करलिए गोकुल नाथ नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल तकी क्षीर के बनिता वृंद को रंग राची ग्वाल जे राधा के साथ नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल केसु कुसुमनि चोय के रंग राची ग्वाल भरत परस्पर आनी नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल मृगमद चोभा कुम कुमारंग राची ग्वाल चारु चतुर सब सानी नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल सुरंग गुलाल उड़ावही रंग राची ग्वाल बुका बंदन धूरी नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल चढ़ी विमान सूर देखही रंग राची ग्वाल देह दशा गई भूली नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल खेल मचो अति गह गयो रंग राची ग्वाल चितवत ब्रज बधुधाय नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल राधा रसिक शिरोमणि रंग राची ग्वाल आस करन बलि जाय नयन सलोनेरी रंग राची ग्वाल। सो या प्रकार यह धमार आस्करण ने गाई पाछे खेल होई चुक्यो।
श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन सहित श्री नंदराय जी के घर पधारे। तब आस्करण वहाँ देखे तो रमन रेती है और कछु नाही है। तब आस्करण व्याकुल हुई के महावन दौरे गए, जो मैं फेरी लीला को दर्शन करूं। सो वहाँ गांव के लोग सब आ मिले। तब सब लौकिक रीति देखी के विचारियो, जो यह लीला मेरे मनोरथ सो कैसे देखूंगो। जब प्रभु अनुग्रह करेंगे तब फेरी दर्शन होएगो। पाछे आस्करण जसोदा घाट तीसरे प्रहर नाहिवे को आए। न्याय के श्री गुसाई जी के दर्शन करीवे को आस्करण आए। सो उत्थापन को समय भयो हतो। श्री गुसाई जी गादी तकिया पे बिराजे हते। न्यायवे की तैयारी हती। ताही समय आस्करण आय के दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी आस्करण को देखी के पूछे, जो आस्करण आज तुम प्रातःकाल दर्शन को नहीं आए, सो या समय आए सो क्यों। तब आस्करण ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मैं प्रातःकाल गोप कुआं की ओर गयो हतो। पाछे तहाते जशोदा घाट नाहिवे को चलियो। सो मार्ग में श्री ठाकुर जी की मुरली को शब्द सुनियो। सो मैं रमन रेती में गयो, तहाँ अलौकिक लीला देखी। आपकी कृपाते होरी के खेल को मैं दर्शन पायो। तहाँ यह धमार गायो। सो जब खेल होई चुक्यो तब मैं कछु देखियो नाही। पाछे महावन हूँ गयो, सगरो ढूंढियो, सो फेरी दर्शन न भये। यह सुनी के श्री गुसाई जी कहे, जो प्रभु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होई कृपा करी के दर्शन दिए हैं, सो यह नित्य विहार करत हैं। अपने चाहे ते मिले नाही। जब आपके मन में होई तभी दर्शन देही। सो तुमको फेरी हु दर्शन होएंगे। तुम्हारो हृदय शुद्ध है। यह सुनी के आस्करण ने दंडवत करी, विनती करी, जो महाराज यह सब आपके चरण कमल को प्रताप है। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। और एक दिन आस्करण गोप कुआं से जसोदा घाट स्नान करने जा रहे थे। इतने में रमन रेती में मुरली श्री ठाकुर जी ने बजाई। तो ये आस्करण ने सुनी, तो सुनकर स्नान करना तो भूल गए और तुरंत रमन रेती की ओर गए। वहाँ देखे तो अलौकिक श्री गोकुल नंदालय की लीला का दर्शन हुआ। वहाँ ब्रज भक्त सहित श्री ठाकुर जी होरी खेलने आए हैं। बलदेव जी सब गोप सखा के साथ हैं। वहाँ एक गली में तो श्री रावल की है और वहाँ श्री स्वामिनी जी का घर है। वहाँ श्री स्वामिनी जी आप खड़ी हैं। एक गली बलदेव जी की है। वहाँ बलदेव जी अपने संग बड़े गोपों के लिए खड़े हैं। और एक गली तो महावन की है। वहाँ श्री नंदराय जी और श्री जशोदा जी खड़े हैं। और एक गली जहाँ गायों की खिरक है, वहाँ श्री ठाकुर जी अपने बराबर के सखा को लेके खड़े हैं। और फिर सब परस्पर होरी खेल रहे हैं। तो इस प्रकार आस्करण को सब लीला सहित दर्शन हुए। यह दर्शन करके आस्करण को तो बहुत आनंद हुआ। देह का कुछ भी भान न रहा। हृदय में आनंद ही आनंद उमड़ गया। तब आस्करण ने यह धमार गाई, या गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल, मोहन खेले फाग नयन सलोनेरी, रंग राची ग्वाल। तो ये धमार आस्करण ने दर्शन करते करते गाई। फिर होरी खेल तो हो गया और श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तों सहित श्री नंदराय जी के घर पधारे। तब आस्करण ने वहाँ देखा तो रमन रेती है और कुछ नहीं। फिर आस्करण महावन गए, वहाँ देखा तो वहाँ भी कुछ नहीं है। तब आस्करण तो बहुत व्याकुल हुए और सोचने लगे कि अब मैं ये लीला के दर्शन वापस कैसे करूँगा। जब प्रभु अनुग्रह करेंगे तब फेरी दर्शन होगा। फिर आस्करण तो तीसरे प्रहर दोपहर बाद स्नान करने गए। फिर स्नान करके श्री गुसाई जी के पास गए। तब उत्थापन का समय हो गया था। श्री गुसाई जी आप गादी तकिया पर विराज रहे थे और स्नान की तैयारी थी। तब आस्करण ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने पूछा, जो आस्करण आज तुम प्रातःकाल दर्शन करने नहीं आए और यह समय आए। तब आस्करण ने कहा कि महाराज आज मैं सुबह ही स्नान करने जा रहा था। तब रमन रेती में मैंने अलौकिक लीला देखी। आपकी कृपा से होरी खेल के दर्शन पाए। फिर धमार गाई। फिर होरी खेल जब हो गया तब वहाँ तो कुछ नहीं दिखा। फिर महावन गया, सब जगह ढूंढा पर कहीं भी दर्शन नहीं हुए। यह सुनकर श्री गुसाई जी ने कहा
कि प्रभु ने तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुमको दर्शन दिए हैं। यहाँ प्रभु नित्य विहार करते हैं, अपने चाहने से प्रभु नहीं मिलते। जब प्रभु का मन होता है तभी उनके दर्शन होते हैं, और अब तुमको फिर से दर्शन होंगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। यह सुनकर आस्करण ने कहा कि महाराज, यह सब आपके चरण कमल का प्रताप है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।